हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर नाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जो पेपर 10 है कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी की, जो हमने 100 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है नीट 24 के लिए, उसका ये पेपर 10 हम इसमें सोल्व करेंगे, जिसमें आपको सारे टाइप के 11th और 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी से डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये नीट 24 के लिए का आपका बायोलॉजी का बहुत अच्छा रिविजन होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है, हु यूज्ड Prism green alga Chalaedophora and aerobic bacteria and plotted the first action spectrum for photosynthesis। इसमें ऐसे पूछा है कि जो ग्रीन एल्गा है ना, कलेडोफोरा एरोबिक बैक्टीरिया, उसके साथ में एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट के करके किसने बनाया था एक्शन स्पेक्ट्रम, किसने देखा था एक्शन स्पेक्ट्रम पहली बार। तो इसमें सेक्स, आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, एंगलमैन, तो 2 बार ऑप्शन लिख दिए ये मैंने, सॉरी, एंगलमैन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 4 होगा। एंजलमान जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने कलेडाफोरा नाम का एल्गी था, ग्रीन एल्गी, उसको यूज में लेके, और उसके क्लोरोफिल पिगमेंट थे ना, क्लोरोफिल, उसके अंदर तो जो लाइट का एक्शन स्पेक्ट्रम है, यानी कौन सी लाइट को वो एब्जॉर्ब करके और किस तरह से उनको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले एंजल मान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू पीईपी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इज। जब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो फास्फोनिलोन पायरुवेट से जब ऐड किया जाता है, तो फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, पायरुवेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेट, ऑक्जेलो एसिटिक। देखो मैंने सबसे पहले इसमें लिए प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन, और उसके बाद में आएंगे एनिमल फिजियोलॉजी के। उसके बाद में सारे चैप्टर से, हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसमें पायरुवेट बनेगा या ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा या फॉस्फोग्लिसरेट या ऑक्जेलो एसिटेट। तो देखो बच्चों इसमें ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ऐड किया जाएगा ना, तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा इसके अंदर। आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कैल्विन साइकिल ऑफ C3 प्लांट। कैल्विन साइकिल होता है ना C3 प्लांट्स के अंदर, तो उसके लिए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट कौन सा है वो पूछा। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज इन C3 प्लांट इज 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। सनफ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट। कैल्विन साइकिल अकर्स इन बंडल सीड सेल ऑफ C3 प्लांट्स। एंजाइम पेप्टेज इज एब्सेंट इन C3 प्लांट। तो देखो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। सनफ्लावर एक C3 प्लांट है, और कैल्विन साइकिल है ना, ये बंडल सीथ में नहीं होता, बंडल सीथ में नहीं होता, मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। बंडल सीथ सेल में C4 साइकिल बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें है, कैल्विन साइकिल बंडल सीथ में नहीं मिलता है, बंडल सीथ में C4 साइकिल मिलता है। एंजाइम पेप्टेज इज एब्सेंट इन पेप्टेज है, ये C4 प्लांट्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेट ऑफ पायरुवेक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो देखिए इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड है ना, वो उसका फैट क्या कहलाता है, लैक्टिक एसिड का, अल्कोहल का, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद में डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल। जो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है ना, वो क्रेब साइकिल में किस स्टेप के अंदर पाया जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। आइसोसिट्रिक एसिड है वो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, और मैलिक एसिड है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो देखो क्रेब साइकिल की सबस्ट्रेट लेवल की जो फॉस्फोराइलेशन की स्टेप होती है ना, वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 1 ऑप्शन है ना, सक्सिनाइल को एंजाइम, ये एनसीईआरटी के अंदर ऐसी की ऐसी लाइन दी हुई है। सक्सिनाइल जो को एंजाइम होता है ना, ये सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट इन द। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये कहाँ पे अक्यूमुलेट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। तो देखो इसमें राइट होगा, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होती है ना, दोनों जो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उनके बीच में जो स्पेस होती है ना, वहां पे प्रोटॉन्स का एक्युमुलेशन होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग, इनमें से increase in growth per unit time is growth rate. A sigmoid growth curve is a characteristic of most living organism in their natural environment. Rate of growth is constant during geometrical growth. Exponential phase इज कॉल्ड एज लॉग फेज। तो देखो इसमें करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो ग्रोथ पर यूनिट जो टाइम के अकॉर्डिंग ग्रोथ पर यूनिट होती है ना, वो ग्रोथ रेट कहलाती है। और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है ना, वो कब हमें मिलता है, जब मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं ना, तब हमें सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मिलता है। रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट ड्यूरिंग जियोमेट्रिकल ग्रोथ। जियोमेट्रिकल ग्रोथ में ना ग्रोथ की रेट है वो कांस्टेंट रहती है। एक्सपोनेंशियल फेज इज कॉल्ड एज लॉग फेज। तो देखो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना, ये होगा जियोमेट्रिकल जो ग्रोथ है ना, वो उसके टाइम पे रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट नहीं रहती। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं होती, उसके अंदर रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर कैन दे आर स्प्रेड विद। शुगर प्रोडक्शन में शुगर कैन के अंदर शुगर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किससे स्प्रे किए जाते हैं? इंडोलेसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एथाइलिन। तो देखो शुगर के अंदर शुगर कब बढ़ेगा? जब शुगर के प्लांट की लेंथ बढ़ाई जाएगी। तो उनके अंदर नोड्स की लंबाई बढ़ाने के लिए, इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाने के लिए, लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इंक्रीजिंग के लिए आप उसमें जिब्रेलिन की स्प्रे करनी होती है। उसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जिब्रेलिन की स्प्रे होती है शुगर प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। इनमें से मिसमैच पेयर है ना, वो सिलेक्ट करना है हमें। जिब्रेलिक एसिड है, ये इंक्रीज यील्ड ऑफ शुगर कैन, ये हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। साइटोकाइनिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, इथाइलिन स्प्राउटिंग ए पोटैटो ट्यूबर, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। तो बच्चों इसमें ना इन मिसमैच्ड पेयर होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2। साइटोकाइनिन होता है ना, ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट नहीं करता। एपिकल डोमिनेंस के लिए होता है ऑक्जिन, ऑक्जिन को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? जब हम जो सूट अपेक्स है ना, वहां से उसको प्लांट को तोड़ देते हैं ना, तो लेटरल बड्स अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। तो जब तक ऑक्जिन होता है सूट अपेक्स के ऊपर, तब वो एपिकल डोमिनेंस होती है, यानी वो साइड से लेटरल ग्रोथ नहीं हो जाती प्लांट की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन एंड मेमल्स एयर पैसेज फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रो। मैन और मेमल्स के अंदर एयर पैसेज होता है ना, जैसे हवा को अंदर लेने का जो एयर पैसेज होता है हवा को, तो वो उसका करेक्ट ऑर्डर पूछा है इसमें। तो नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्विलाई। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई, एल्विलाई। नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई। तो बच्चों इसमें राइट ऑप्शन होगा ना, सबसे पहले एयर हमारी नेजल कैविटी में एंटर करेगी, उसके बाद में फेरिंग्स में एंटर करेगी, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकी में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद में एल्विलाई में होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। इसमें नेजल कैविटी से क्या जाएगी एयर? नेजल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल से फिर एल्विलाई में। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर कई बार हमें हम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, उनको थोड़ा अच्छे से डीपली पहले उसको पढ़ा करो और फिर है ना उसका आंसर किया करो। ये आगे पीछे होने से क्वेश्चन गलत हो जाता है, वहां पे थोड़ा ध्यान देके करना चाहिए हमें आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू दे रखा है? द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स lift up the ribs and sternum. The RBC transport oxygen only. The thoracic cavity is anatomically an airtight chamber. Healthy man can inspire approximately 500 liter ml of air per minute. तो देखो इसमें इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या होता है? रिब्स और स्टर्नम को ऊपर उठाना होता है। आरबीसी है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है ओनली। द थोरेसिक कैविटी है, ये एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। और हेल्दी मैन है, ये इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर पर मिनट करता है। तो देखो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर 3 इसके अंदर राइट होगा। देखिए आरबीसी होती है ना, वो ओनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का ही नहीं करती है, इसके अलावा ये थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी करती है, और कोई और मिनरल्स होते हैं ना, जैसे
कार्बोनेट आयंस होते हैं, बाई कार्बोनेट आयंस, तो सबका ये अलग अलग रेशियो के अंदर करती है। 97% ऑक्सीजन होती है और 3% और भी होते हैं इसमें। हेल्दी मैन होता है ना, वो एक अप्रोक्सीमेटली 500 ml करता है, ये 5000 ml करता है, 500 नहीं, 5 लीटर होता है इसका अप्रोक्सीमेटली, 5 से लेके 6 लीटर तक होता है। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरनल, इसका इंटरकोस्टल मसल का काम लिफ्ट अप नहीं करना, लिफ्ट डाउन भी करना होता है रिब्स और स्टर्नम को। और आरबीसी है ना ये, तो देखो इसमें जो ट्रियो है ना वो यही है कि थोरेसिक कैविटी है ना वो एनाटोमिकली एयर टाइट चेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट इंक्रीज द रिएक्शन रेट बिटवीन CO2 एंड H2O इन रेड ब्लड सेल्स। CO2 और H2O के बीच में रेड ब्लड सेल्स से रिएक्शन करने की रेट होती है ना, ये कौन सा एंजाइम है ना वो इंक्रीज करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एडिनाइलेट साइक्लेज, कार्बोनिक सिंथेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ना, इसकी वजह से रिएक्शन रेट है ना वो इंक्रीज होती है CO2 और H2O की रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी टुक द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में हमें करेक्ट पूछा है। द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया मोर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल। द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया। द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स आर अपर चेम्बर्स एंड द एट्रिया आर लोअर चेम्बर्स ऑफ हार्ट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट होगा। द वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम होता है ना वो एट्रिया के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। वॉल्यूम होता है ना बोथ वेंट्रिकल का, वो एट्रिया के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। और अब इसमें एट्रिया तो होते हैं अपर चेम्बर और वेंट्रिकल होते हैं लोअर चेम्बर। इक्वल भी नहीं होते ये, और वॉल्यूम होता है ना एट्रिया का वो ज्यादा भी नहीं होता, वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज्यादा होता है एट्रिया से। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरीज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज ब्लड फ्लोज मोर रैपिडली इन कैपिलरीज देन द अदर पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक इनेबलिंग देम टू स्ट्रेच एंड shrink during changes in blood pressure. Veins contain more blood than any other parts of circulatory system. तो देखो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो वेन्स होती है ना ये लार्जर होती हैं आर्टरीज की बजाय, इनका डायमीटर ज्यादा होता है और इनके स्मॉल साइज की वजह से ब्लड है ना वो ज्यादा जल्दी से इन कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है और ये जल्दी से जल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम के अदर पार्ट्स में कैपिलरीज से चला जाता है। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक, इलास्टिक होती हैं आर्टरीज की वॉल होती हैं, इनेबलिंग देम टू स्ट्रेच और श्रिंक ड्यूरिंग चेंजेस। जब ब्लड प्रेशर चेंज होता है ना तब आर्टरीज की वॉल इलास्टिक होने की वजह से वो स्ट्रेच भी हो सकती हैं और श्रिंक भी हो सकती हैं। और वेन्स के अंदर ज्यादा ब्लड पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में और पार्ट्स की बजाय। तो इसमें राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। वेन्स का जो स्मॉल साइज होता है ना ये ब्लड को रैपिडली फ्लो करता है कैपिलरीज के अंदर, जिससे ये पार्ट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के और पार्ट्स होते हैं ना उनमें जल्दी से फ्लो कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर वेन्स का स्मॉल साइज और डायमीटर होने की वजह से ब्लड रैपिडली मूव करता है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें इनकरेक्ट है इसमें। इसका लार्जर डायमीटर होता है ना उसकी वजह से ब्लड फ्लो है ना वो लो होता है, इनकरेक्ट है ना। तो इसमें इनका साइज स्मॉल साइज नहीं होता और ब्लड है ना वो रैपिडली मूव आर्टरीज के अंदर करता है, वेन्स के अंदर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड। जो राइट एट्रियम होता है ना ये किससे ब्लड को रिसीव करता है? पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनरी वैन, इंफीरियर वेना कोवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा अवेलेबल। तो इसमें राइट आंसर होगा ना बच्चों ये सुपीरियर और इंफीरियर जो वेना केवा होती है ना उससे रिसीव करता है राइट एट्रियम होता है ये। लेफ्ट एट्रियम तो करता है पल्मोनरी वेन से और राइट एट्रियम करता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन यूरिकोटेलिक एनिमल्स ओनली। इनमें से यूरिकोटेलिक जो एनिमल है ना उनका ग्रुप पूछा है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट। एम्फीबियंस, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल और इंसेक्ट होते हैं ना ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है इनके अंदर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, लैंड स्नेल्स के अंदर और इंसेक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ फॉर पैसेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो यूरिन का जो पैसेज होता है ना, वो उसका करेक्ट पाथ पूछा है हमें। यानी यूरिन का जो सर्कुलेशन होता है ना बॉडी के अंदर, यूरिन कहाँ बनता है, फिर वो किस में एंटर करता है और कौन से पार्ट में कलेक्ट होता है और वो कहाँ से आउट किया जाता है बॉडी से, तो उसका करेक्ट पथ पूछा है इसमें। तो कलेक्टिंग ट्यूबुल, यूरिटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, रीनल वेन, रीनल, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, पेल्विस मेडुला, ब्लैडर, यूरिथ्रा, कोर्टेक्स मेडुला, ब्लैडर, यूरेटर। तो देखो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ये कलेक्टिंग ट्यूबुल में आता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल से ये यूरेटर में आता है, यूरेटर से ब्लड में आता, ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी जो ब्लैडर होती है ना उससे यूरिथ्रा से आउट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट है। कलेक्टिंग ट्यूबुल से ये आएगा यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होगा, और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिथ्रा से आउट हो जाएगा बॉडी से। नेक्स्ट पूछा इसमें, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज गवर्न बाई। पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है वो किससे गवर्न किया जाता है, यानी कौन कंट्रोल करता है इस चीज को। पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, पोटेशियम सिक्रेशन इन पीसीटी, पोटेशियम सिक्रेशन इन डीसीटी, पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। तो करेक्ट आंसर बच्चों होगा इसमें पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना पीसीटी के अंदर, उससे उससे ये एक्सक्रीशन पोटेशियम का कंट्रोल हो जाता है, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेज इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए इसमें करेक्ट प्रोसेस पूछी है, सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो होता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद में सिक्रेशन होता है। आंसर नंबर 2 इसका राइट होगा। फिल्ट्रेशन फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा ट्यूबुल्स के अंदर, और उसके बाद में सिक्रेशन होगा कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैन। द ग्लोमेरुलर filtration rate is about 125 ml per minute. The ultrafiltration is opposed by the colloidal osmotic pressure of plasma. Aldosterone induce greater reabsorption of sodium. The counter current mechanism contributes in diluting the urine. तो देखिए ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी करेक्ट दे रखी है, 125 ml पर मिनट होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से प्लाज्मा के द्वारा होता है। एल्डोस्टेरोन है ये ग्रेटर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है ना बच्चों, ये डायल्यूट नहीं करती है, कंसंट्रेट करती है यूरिन को। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबर वर्टिब्री आर फाउंड इन। लंबर वर्टिब्री कहाँ पे पाई जाती है, नेक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, हिप रीजन में और थोरेक्स में। तो देखो बच्चों लंबर जो वर्टिब्री होती है ना वो एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं, एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इफ ए मसल अंडरगोज रैपिड कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंशन। जब मसल रैपिड कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन में आते हैं ना, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या एक्सटेंशन होते हैं, रिक्वायर्स कांस्टेंट प्लगिंग इन एंड आउट ऑफ कैल्शियम, रैपिड सिंथेसिस ऑफ मायोसिन, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना वो होगा ये कांस्टेंट प्लग होते हैं, आउट इन एंड आउट। कैल्शियम जो आयंस होते हैं ना उनका इन और आउट होते हैं इसमें प्लग होने के लिए। ये जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जैसे जैसे रिलैक्स करेंगी उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैल्शियम आयन कभी जुड़ेंगी और कभी इससे आउट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या इंक्लूड होता है, गर्डल एंड देयर लिम्स, वर्टिब्री, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। तो देखो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है ना उसके अंदर सारे गर्डल्स आ जाएंगे और हमारा लिम्स आता है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट्स ऑफ रेडियस अल्ना विद द अपर आर्म इज। रेडियस अल्ना का अपर आर्म के साथ में जो जॉइंट होता है ना वो कौन सा होता है, हिंज जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, पावोट जॉइंट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा हिंज जॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्व फाइबर ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज इज। नर्व फाइबर होता है ना रेस्टिंग स्टेज के अंदर वो क्या होता है, मोर परमिएबल टू सोडियम, मोर परमिएबल टू पोटेशियम, इक्वली परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, लेस परमिएबल टू पोटेशियम। तो नर्व फाइबर जब रेस्टिंग स्टेज में होता है ना बच्चों तो उसके अंदर ये पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है, पोटेशियम आयन इजीली मूव कर जाते हैं इससे जब ये रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम जो पंप है ना वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम एंड पोटेशियम आउट ऑफ द न्यूरॉन, सोडियम एंड पोटेशियम इनटू द न्यूरॉन,
सोडियम इनटू द न्यूरॉन एंड पोटेशियम आउट ऑफ द न्यूरॉन, सोडियम इनटू द न्यूरॉन एंड पोटेशियम इनटू द न्यूरॉन एंड सोडियम आउट ऑफ द न्यूरॉन। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा बच्चों, जब ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, ये पोटेशियम को तो अंदर लेके जाता है न्यूरॉन के अंदर और सोडियम को बाहर लेके आता है न्यूरॉन से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्व फाइबर ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज इज, नर्व फाइबर होता है ना रेस्टिंग स्टेज में, वो क्या करता है, मोर परमिएबल टू सोडियम, मोर परमिएबल टू पोटेशियम, इक्वली परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, लेस परमिएबल टू पोटेशियम। तो इसमें राइट होगा ये दोबारा ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। मोर परमिएबल, जब रेस्टिंग स्टेज में होता है ना नर्व फाइबर, तो ये मोर परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन इज सेम एज द, जो स्टेटिन का जो सोर्स होता है ना, वो किसके जैसा होता है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, सोमेटोट्रोपिन एंड प्रोलेक्टिन, वैसोप्रोसिन एंड एड्रीनलिन। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, सोमेटोस्टेटिन जो होता है ना, उसका सोर्स जो इंसुलिन और ग्लूकागोन का होता है ना, वही उसका सोर्स होता है। यानी अल्फा बीटा और गामा सेल्स हैं, तो अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इट लीड्स टू डायरेक्ट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय हिपेटोसाइट्स, इट बाइंड्स टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, इट एफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस, इट इज कवर सिक्रेशन लीड्स टू इंसुलिन शॉक। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना, वो होगा ये डायरेक्ट ग्लूकोज का अपटेक नहीं करता हिपेटोसाइट्स पे, ये डायरेक्ट अपटेक नहीं करता ग्लूकोज का, ये पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ना इसका राइट होगा। इसके अंदर ये डायरेक्ट ग्लूकोज का अपटेक नहीं करता, ये पहले ग्लाइकोजन होता है ना, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा, सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल, मेंडल के द्वारा जो स्टडी किए गए डोमिनेंट ट्रेट थे वो कौन से थे, राउंड सीड शेप, ग्रीन सीड कलर एंड एक्सियल फ्लावर पोजीशन, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन पॉड कलर एंड इन्फ्लेटेड पॉड शेप, वॉयलेट फ्लावर कलर, ग्रीन पॉड कलर, राउंड सीड शेप, रिंकल्ड सीड शेप, येलो पॉड कलर एंड एक्सियल फ्लावर पोजीशन। तो देखो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, डोमिनेट ट्रेट थे ना जो मेंडल के द्वारा, उसमें उन्होंने किया था ग्रीन तो पॉड का कलर किया था, और राउंड सीड, ग्रीन पॉड कलर, राउंड सीड शेप और वॉयलेट फ्लावर कलर किया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाय द एट द पोजीशन ऑफ ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फिल्ड द ब्लैंक इन द अबव। तो देखिए इसमें सिकल सेल एनीमिया है ना, उसके सब्स्टिट्यूशन दिए हैं और इनमें पोजीशन कैसे चेंज होती है वो पूछा। तो वैलिन है वो ग्लूटामिक में चेंज हो जाता है 6th बीटा पोजीशन पे, ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन में 6th बीटा पोजीशन पे, ग्लूटामिक एसिड वैलिन पे 5th बीटा में, वैलिन है वो ग्लूटामिक एसिड में 5th बीटा पोजीशन में। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, जो ग्लूटामिक एसिड है ना वो वैलिन में चेंज हो जाता है, और ये 6th पोजीशन होती है ना चैन की, अमीनो एसिड चैन की, उसकी बीटा पोजीशन पे चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल्स विद टर्नर सिंड्रोम्स है, टर्नर सिंड्रोम के साथ में फीमेल्स क्या होती हैं, स्मॉल यूट्रस, रुडिमेंट्री ओवरीज, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा, टर्नर सिंड्रोम ये तीनों कैरेक्टर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलील इज सेड टू बी रिसेसिव व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन, एलील को जब रिसेसिव कब बोलेंगे, जब ये एक्सप्रेस होगी हेमोजाइगस कंडीशन में, ओनली होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव बोला जाएगा इसको, जब होमोजाइगस कंडीशन होगी ना तभी एलील अपना रिसेसिव है कैरेक्टर है वो शो कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ ए ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर ऑटोसोम होते हैं ना लीवर सेल में, वो कितने प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ऑटोसोम्स किसके 22 पेयर्स तो होते हैं ऑटोसोम, और 1 पेयर होता है एलोसोम। तो लीवर सेल्स में होते हैं ना ऑटोसोम, वो 2n की कंडीशन में होते हैं, तो 22 पेयर्स पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशियो होता है ना वो किस केस में सिमिलर होता है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेटिस। तो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस होती है ना उसके अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है ना ये सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट्स पोजेज कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड एज फर्स्ट एंड सेकंड। यूकैरियोट में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ना वो हमें सबको पता ही है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस तो होती है बच्चों कोडिंग सीक्वेंस तो होती है एक्सोन, और नॉन कोडिंग होती है इंट्रोन। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएजे एन एसिडिक सबस्टेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय इन 1816 ही नेम्ड इट। डीएनए जो एसिडिक सबस्टेंस होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो फर्स्ट किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था और नेम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें राइट आंसर होगा ये मिक्सचर के द्वारा तो आइडेंटिफाई किया गया था और न्यूक्लिक नाम दिया गया था इसको। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग सेंटेंस अबाउट हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन के लिए इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। इट इज डेंसली पैक्ड, इट स्टेंड्स डार्क, इट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इट इज लैक रेप्लिकेटिंग। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते हेटेरोक्रोमेटिन, यूकैरोमेटिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आफ्टर द डीनेचुरन स्टेप व्हाई द मिक्सचर नीडेड टू कूल डाउन टू ए लोअर टेम्परेचर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर डीनेचुरेशन जो स्टेप होती है ना उसके अंदर मिक्सचर होता है वो कूल डाउन करने के लिए लोअर टेम्परेचर में क्यों नीड होती है उसकी, उसका टेम्परेचर है वो हम कूल डाउन करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर डीनेचुरेशन के बाद में स्टेप। तो ये मिक्सचर है ये क्यों नीड होता है? टू परमिट स्पेसिफिक एनिलिंग ऑफ द प्राइमर्स, टू गिव ए हार्ट टू द रिएक्शन मिक्सचर, टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम टेक पॉलीमरेज, टू ऑब्टेन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए। तो देखो इसमें आंसर होगा इसमें करेक्ट टू परमिट स्पेसिफिक एनिलिंग द ऑफ द प्राइमर। स्पेसिफिक जो एनिलिंग होती है ना प्राइमर की उसके लिए यूज में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द स्टिकी एंड ऑफ ए फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ। स्टिकी एंड होता है ना डीएनए फ्रेगमेंट का वो किससे बना होता है? कैल्शियम साल्ट से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अनपेयर्ड बेसेज और मिथाइल ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। जो अनपेयर्ड बेसेज होते हैं ना उसको स्टिकी एंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन विच मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके बारे में जो डिसीजन रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इन्वायरमेंट एक्शन कमिटी, जेनेटिक इन्वायरमेंट अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक एंड इथिकल इश्यू एक्शन। तो देखो इसमें राइट आंसर 1 और 3 दो ऑप्शन में सेम लिखा गया है। सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी होती है ना GEAC, उसको बोला जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी कैन बी परमानेंटली क्यूर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी है वो परमानेंटली किससे क्योर की जाती है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन थेरेपी, एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी करके होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सफिक्स EAC इज यूज्ड फॉर। सफिक्स EAC किसके लिए यूज किया जाता है? ट्राइब, फैमिली, क्लास, सब फैमिली। तो फैमिली के लिए यूज किया जाता है। पोएसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, ये फैमिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पैंथेरा लियो बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया मस्टका डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड, एंटोमेबा कोलाई commonly occurring protozoan in human intestine, solanum tuberosum, a dicotyledonous plant। तो मस्का डोमेस्टिका ये कॉमन हाउस लिजार्ड नहीं होता है, कॉमन हाउस फ्लाई होती है और रेप्टाइल नहीं होती, इंसेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए इनकरेक्ट पूछा दे लेक ए सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें इनकरेक्ट है। ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। कैन नॉट सर्वाइव नहीं, ये विदाउट सर्वाइव ऑक्सीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी इनकरेक्ट इसमें स्टेटमेंट ही पूछा है। मोस्ट प्लांट वायरसेज आर RNA वायरस, बैक्टीरियोफेज पोजेज डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस हैविंग एन ऑर्थोपोड एज वेक्टर इज कॉल्ड एज एर्बो वायरस, प्रियंस पोजेज ओनली न्यूक्लियोइड एंड नॉट प्रोटीन्स। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड नहीं पाया जाता, इस प्रियोन्स के अंदर सिर्फ आउटर कोट पाया जाता है प्रोटीन का, प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, न्यूक्लियोइड नहीं पाया जाता इसके अंदर, ओनली प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो राइजोइड्स एंड इज हैप्लॉइड, इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गेमेट्स आर मोटाइल्स। थैलस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन राइजोइड्स पाए जाएंगे, हैप्लॉइड होगा तो ये ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। एम्फीबियन बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और इसमें
वैस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर एम्फीबियन और प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ओपोजेज वैस्कुलर टिश्यू जिम्नोस्पर्म वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट एंजियोस्पर्म। तो मिसमैच पेयर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे ना वो टेरिडोफाइट थे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सक्सेसफुल जो वैस्कुलर टिश्यू था ना जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल प्लांट वो टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड विद एनिमल हिज फीचर। एनिमल के साथ में फीचर दे रखा, करेक्टली मैच किया होगा, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉकरोच, लोकस, टीनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, लीवर, फ्लूक, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, बाइलेटरल सिमेट्री, सेंटीपीड, प्रोन, सी अर्चिन, जॉइंटेड अपेंडेजेज। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना वो स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच होते हैं ना उनके अंदर वेंट्रल सेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ये इसमें राइट दे रखा है। बाकी कॉकरोच और उसमें लोकस्ट में तो पाया जाता है, सेगमेंटेशन टीनिया में नहीं पाया जाता, लीवर फ्लूक्स, सी एनिमोन और सी कुकुम्बर में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती, लीवर फ्लूक में पाई जाती है, सेंटीपीड, प्रोन और सी अर्चिन तीनों में जॉइंटेड अपेंडेज नहीं पाए जाते, सेंटीपीड और प्रोन में पाए जाते हैं, सी अर्चिन में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम chordates the notochord is modified as the vertebral column, such animals are called vertebrates, which one of the following statement makes sense। कुछ कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, तो ऐसे एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो इसमें से स्टेटमेंट है वो कौन सा सेंस बनाता है। तो ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स एंड ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं। देखिए जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी ना वो सभी कॉर्डेट्स होंगे, तो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो तो कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन सभी में कॉर्डेट होती है ना नोटोकॉर्ड, वो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड के रूप में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज जनरली फाउंड इन फैमिली। मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन है वो किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है मार्जिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन। एंडोस्पर्मिक सीड किस में पाए जाते हैं, बार्ले, कैस्टर, पी बोथ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बार्ले और कैस्टर में एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं, यानी ये एम्ब्रियोनिक जो स्टेज में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे कंज्यूम नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरी इज टू बी सेड हाफ इन्फीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर होगी कौन सी कंडीशन के अंदर होगी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, बोथ है एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, पेरीगाइनस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ Select the incorrect pair out of the following tissue and their function। पेरेनकाइमा, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। इनकरेक्ट पूछा है कौन से टिश्यू का काम कौन से मैच नहीं होता। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाइलम एसेंट ऑफ सेप, फ्लोएम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो फ्लोएम होता है ना ये फूड का कंडक्शन करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, वाटर और मिनरल का जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसको जोड़ता है, बोन्स विद बोन्स, फैट बॉडी विद मसल्स, इंटेग्यूमेंट विद मसल्स, बोन विद मसल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इंटेग्यूमेंट को मसल के साथ जोड़ने का काम क्या करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया, डाई इन इंजेक्टेड इनटू ए सेल माइट बी एबल टू एंटर। जब एक सेल के अंदर डाई को इंजेक्ट किया जाता है ना तो वो एडजेकेंट सेल में भी एंटर हो जाती है, किसके थ्रू होती है, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, प्लाज्मोडेस्मेटा, टाइट जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा से सेल टू सेल कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन्स द लिमिट इट्स परमिएबिलिटी आर द। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर जो परमिएबिलिटी को लिमिट करते हैं, यानी उसकी सेल की जो परमिएबिलिटी होती है ना उसका एरिया डिसाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और वाटर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों प्रोटीन होता है ना उसके लिए इसकी मेम्ब्रेन की लिमिट होती है परमिएबिलिटी की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइग्लिसराइड। इनमें से ट्राइग्लिसराइड कौन सा, वैक्स, फॉस्फोलिपिड, ऑयल, स्टीरॉइड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑयल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर्स इन। हिस्टोन प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कौन सी फेज में होता है, G1 फेज, इंटरफेज, एनाफेज, G0 फेज। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो इंटरफेज में बनती हैं और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना वो बच्चों होता है एस फेज के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गैमेट्स फाइनली डिसाइडेड। कौन सी स्टेज के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना गैमेट्स का, वो डिसाइड हो जाता है। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड और मेटाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर जेनेटिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो जाता है और ये कियाज्माटा के द्वारा टर्मिनाइलाइजेशन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ गाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कंपिटेबल नेचर ऑफ पोलन। कौन सा गाइनोसियम का पार्ट होता है जो कंपिटेबल नेचर होता है ना पोलन का, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो कौन से पार्ट डिसाइड होती है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सिनर्जिड। तो बेटो ये स्टिग्मा से, बेटा जी ये स्टिग्मा से डिसाइड होती है। स्टिग्मा होती है ना पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, वो स्टिग्मा से डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इन बनाना और ऑरेंज ग्रेप्स, ऑक्जिन जिब्रेलिन्स टू इंट्रोड्यूस पार्थेनोकार्पी इन डिफरेंट प्लांट्स, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। पार्थेनोकार्पी क्या होते हैं, इसके अंदर फ्रूट होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। सीडलेस फ्रूट का ऑरेंज बनाना और ग्रेप्स में डेवलपमेंट किया जाता है। ऑक्जिन और जिब्रोलिन साथ में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ टेपिटम इज करेक्ट। टेपिटम का फंक्शन इसमें पूछा, हेल्प इन पोलन वाल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इनर साइड ऑफ एंथर, सिंथेसिस ऑफ कैलेज एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो देखो इसमें टेपिटम के तीनों ही फंक्शन सही दे रखे हैं। पोलन वाल का फॉर्मेशन करता है यानी एक्जाइन और एक्जाइन को बनाता है। एंथर का ट्रांसपोर्टेशन है ना प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, वो भी इनर साइड में यही करता है। और कैलेज एंजाइम को सिक्रेट करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन होता है ना प्लूम्यूल और कोटिलिडन के बीच में, वो क्या कहलाता है। हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोलोराइजा और ये तो एपिकोटाइल होता है। प्लूम्यूल और कोटिलिडन के बीच का पोर्शन होता है ना मैन एक्सिस का, वो एपिकोटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथड्रॉवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। किस हार्मोन की कमी से मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है फीमेल्स के अंदर। प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच। तो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन होता है ना उसकी वजह से होता है ये। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन में डिक्रीजेशन जब होगा ना तब ये इमीडिएट कॉज बन जाता है मेंस्ट्रुएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ these help in getting rid of unwanted pregnancy, these help in aborting the pregnancy which may be harmful to either mother or fetus, both the mother and fetus, these contribute in decreasing the human population, none of these। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। ये ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के यूज में आती है जब ये हार्मफुल होती है बच्चे के लिए या मदर के लिए या फिर दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी आप लीगली उसमें अबॉर्ट करते हो फिटस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Benign tumor show the property of metastasis, heroin accelerated body function, malignant tumor exhibit metastasis, patients who have undergone surgery are given cannabinoids to relieve pain। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ना, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना ये मेटास्टेटिस को एक्सिबिट करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट प्रोड्यूसेज ए प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी, एक्वायर्ड एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल आर इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग इम्यूनिटी। तो ऑप्शन ये तीनों शुरू वाले करेक्ट हैं। सेल इमीडिएट इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और ये प्राइमरी रेस्पॉन्स करती है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज होती है ना ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स रेस्पेक्टिव रोल। इंटरफेरेंस सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल। बी lymphocyte produces antibiotics in response to pathogen into blood to fight with them. Macrophages mucus secreting cells that trap microbes entering in the body. IgA present in colostrum days of lactation to protect infect from disease। तो मैक्रोफेज होती है ना ये म्यूकस को सिक्रेट करके नहीं करती, ये किल करती हैं एंजाइम, ऐसे उनकी सेल वाल होती है ना जो भी पैथोजन होते हैं उनको डिग्रेड करके और फिर डाइजेस्ट कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा।
ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया से जो पर्सन सफरिंग कर रहा है वो क्या है, ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ मेलेनोसाइट, इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। ये इंक्रीज नंबर होता है डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकेमिया से जो पर्सन सफर करेगा ना वो डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज नंबर है। मेजर फैक्ट्स दैट कोज कैंसर, कैंसर को कोज करने के लिए मेजर फैक्ट है ओन्कोजीन एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ओन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, एमएचसी जीन, सेलुलर ओन्कोजीन एंड अल्फा इंटरफेरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ओन्कोजीन, और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना वो कोज करती है कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्यूलो वायरस डू नॉट शो, बैक्यूलो वायरस क्या शो नहीं करते, होस्ट स्पेसिफिसिटी, नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट पैथोजन, यूटिलिटी इन आईपीएम। तो बैक्यूलो वायरस होते हैं ना ये नॉन टारगेट जो पैथोजन होते हैं ना उनके ऊपर इफेक्ट शो नहीं करते हैं, नॉन टारगेट के ऊपर वर्क नहीं करते, ये टारगेट पैथोजन के ऊपर ही वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनास्कस परप्यूरियस इज ए यीस्ट कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, मोनास्कस जो परप्यूरियस यीस्ट होता है ना ये किसके प्रोडक्शन में यूज आता है, सिट्रिक एसिड, इथेनॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टेटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा बच्चों, ये ब्लड लोअरिंग एजेंट होता है स्टेटिन, उसके लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर, पॉलीमरेज जो चैन रिएक्शन होती है ना ये किस टेक्निक किसके लिए यूज आती है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंजाइम, एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ऑल ऑफ दिस। तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज में आती है, यानी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज इसमें बनाई जाती है पीसीआर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन, कौन सा प्रोसेस है जो प्रो इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करता है, तो सी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रो इंसुलिन, बी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, बी पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम इंसुलिन। तो जो सी पेप्टाइड चैन होती है ना ये मैच्योर इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा, सी पेप्टाइड होता है ना ये रिमूव कर दिया जाता है प्रो इंसुलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पेसिफिक स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड, टोटल नंबर होता है ना इंडिविजुअल का एक स्पीसीज का, वो स्पेसिफिक एरिया में क्या कहलाता है, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स, एक पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच एज, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ईच ईयर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रीचिंग प्यूबर्टी ईच ईयर, रिलेटिव नंबर ऑफ डेथ एट ईच एज। तो एज स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों वो इसका इंडिविजुअल का हर एज का नंबर रिलेटिव नंबर है ना वो डिसाइड करता है। एज स्ट्रक्चर क्या करता है कि हर एज के जो भी इंडिविजुअल होते हैं ना उनका एज क्राइटेरिया होता है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। ओब्लिगेट पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओब्लिगेट पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेन, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, आर इसेंशियली सेप्रोफाइट्स बट कैन आल्सो बिकम पैरासाइट, आर इसेंशियल पैरासाइट बट कैन आल्सो बिकम सेप्रोफाइट। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिशन ले सकते हैं, उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, यानी जो प्लांट्स हमें प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट एंड टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस, कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी पे डिपेंड होती है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मेथड दैट टर्म्स एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोस्फीयर, द इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोम ए मेजर लाइफ जोन कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंट प्लांट लाइफ प्रेजेंट, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग डिफरेंट नीचेज इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। तो जो सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट ये टर्म इसमें रॉन्ग दे रखी है, बाकी तीनों इसमें राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। हर्बीवोरस आर आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, असर्शन दिया है, रीजन इसमें दिया है हर्बीवोरस इज ऑब्टेन्ड देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। हर्बीवोरस जो होते हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर होते हैं, क्यों कहते हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर, क्योंकि ये डायरेक्टली फूड प्लांट से अब्जॉर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें 1 चूज करेंगे, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्टली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया, रीजन नो वैल्यू इज ए टेस्ट टू डू दिस फॉरेस्ट बिकॉज दीज आर पोर इन बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन 1 तो इसमें करेक्ट है और 2 इसमें रॉन्ग दे रखा है। तो जब असर्शन ट्रू और रीजन इसमें रॉन्ग होता है तो ऑप्शन नंबर हम 3 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेज लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रीजन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया हैज सेम टाइप ऑफ लिपिड। तो देखिए बैक्टीरिया की जो लाइपोप्रोटीन पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया की होती है ना, वो सेम टाइप लिपिड की नहीं बनी होती, ये अलग बनी होती है, तो स्यूडोम्यूरिन वगैरह की बनी होती है। तो असर्शन तो इसमें ट्रू है और रीजन इसमें रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर हम 3 इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन तो दे रखा है मैन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज स्पोरोफाइटिक, ये रॉन्ग है। मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, रीजन मैन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटिक इज गैमेटोफाइटिक, ये भी रॉन्ग है। ये दोनों हो सकती है, गैमेटोफाइटिक भी हो सकती है और टेरिडोफाइटिक भी हो सकती है। तो असर्शन रीजन जब दोनों रॉन्ग होते हैं तो ऑप्शन नंबर हम 4 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेटा आर ऑफन कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स कोडेट, यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट हैं वो इनवर्टिब्रेट कोडेट कहलाते हैं। दे आर ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इनवर्टिब्रेट्स एंड द कोडेट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स और कोडेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें असर्शन तो ट्रू दे रखा है लेकिन रीजन इसमें रॉन्ग दे रखा है। ये हेमिकोडेट होता है, हेमिकोडेट होते हैं ना, वो होते हैं कनेक्टिंग लिंक, ना कि यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियन असर्शन दिया है, एम्फीबियंस ओपन हाइबरनेट इन विंटर एंड एस्टिवेट इन समर, रीजन दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल एंड कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो असर्शन ट्रू है, एम्फीबियंस होते हैं वो हाइबरनेट तो करते हैं विंटर में और विंटर स्लिप और समर स्लिप में चले जाते हैं। क्यों करते हैं, ये पोइकिलोथर्मिक हैं क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। तो दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, रीजन इन प्रोकैरियोट्स मीजोसोम्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो असर्शन ट्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके दोनों असर्शन और रीजन ट्रू, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। ये एब्सेंट होता है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है ना प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो मीजोसोम्स करती हैं जो हेल्प रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम 87 में चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, असर्शन इसमें दे रखा है, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, रीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो देखो इसमें हीमोग्लोबिन है ना, इस ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, क्यों होती है, यानी इसके अंदर 4 जगह पाई जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर कनेक्टिंग के लिए। तो अल्फा चैन और बीटा चैन दो दो पॉलीपेप्टाइड चैन पाई जाती है। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन दिया, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ग्लाइकोलाइसिस है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। असर्शन ट्रू है और रीजन है क्रेब्स साइकिल अकर्स इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है क्रिस्टी। तो असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर हम 4 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है ना, ये रेगुलेट होती है रेस्पिरेटरी सेंटर की मेडुला ऑब्लांगेटा में, रीजन है इट चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ द एट्रियल ब्लड कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों इसमें है ना दोनों ट्रू हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग है उसका सेंटर होता है ना, वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के लन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को चेंज कर देता है, इसकी वजह से ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेगुलेट होती है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो रीजन भी ट्रू है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 हम इसमें चूज करेंगे। असर्शन इसमें दिया है, इन्फ्लामेशन ऑफ ए स्केलेटन जॉइंट में इमोबिलाइज द मूवमेंट ऑफ जॉइंट, जो स्केलेटल जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है ना, ये मूवमेंट ऑफ जॉइंट को इमोबिलाइज करता है, रीजन यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट कैविटी एंड ओसिडिफिकेशन आर्टिकुलर कार्टिलेज लीड टू दिस। तो ऑप्शन 1 है यूरिक एसिड, ये गाउट जो डिजीज हो जाती है ना, गाउट डिजीज उसका दे रखा है, ये जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है और यूरिक एसिड क्रिस्टल इसके अंदर जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इज हैप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है और हैप्लॉइड होता है, ये ट्रू है। रीजन इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज डिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म होता है ना, ये डिप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और इसमें ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपोइड ड्रग। ओपोइड ड्रग इनमें से कौन सी है? हेरोइन, कोकीन, मारिजुआना, हैशिश। तो हेरोइन होती है ना बच्चों, वो एक ओपोइड ड्रग है। ऑप्शन नंबर 3 है इसमें, ओपोइड ड्रग है हीरोइन इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन। वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज होता है ना, उसके अंदर कौन सा सबसे छोटा है? मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेशन फेज, फॉलिकुलर फेज। तो सबसे छोटा होता है ओव्यूलेशन फेज होता है, ये सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अडेप्टेशन होता है वो क्या होता है? थिन लेयर ऑफ बॉडी फैट, एस्टिवेशन, इंक्रीज्ड टेंडेंसी टू सीवर, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो रिड्यूस्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो तो होता है इसके लिए इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन। ये सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं वॉल्यूम रेशियो के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी टॉक्सिन्स। आरबीटी टॉक्सिन्स क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर रिपीट्स, इंटरसेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इंट्रासेलुलर पॉलीसेकेराइड। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नो वन टू बी अफेक्टेड बाय जीन फ्लो। हार्डी वीनबर्ग है ये जीन फ्लो, जेनेटिक ट्रिप टू म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और किससे ये अफेक्ट होता है? तो इवोल्यूशन, लिमिटिंग फैक्टर, साल्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो हार्डी वीनबर्ग है ना, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, इन चीजों से अफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परजेंस ऑफ गिल स्लिट्स द इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ। गिल स्लिट का जो परजेंस होता है ना, वो ऑल एम्ब्रियो के वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता है? मेटामॉर्फोसिस, बायोजेनेसिस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, रिकैपिटुलेशन। तो ये रिकैपिटुलेशन को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 ये ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी को ये करेक्ट सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये इसमें चारों ऑप्शन राइट होंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कॉन्टेंस। मिडल पीस होता है स्पर्म के अंदर, वो क्या कॉन्टेन करता है? प्रोटीन्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 2, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पाए जाएंगे इसके अंदर, मिडिल पीस के अंदर। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन इन 11th और 12th की एनसीईआरटी से नीट 24 के लिए कंप्लीट इसमें रिवीजन हो गया हमारा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और उन तक अगर ये क्लास पहुँचे तो चैनल को नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।